हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश पुरी। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि मैं आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट्स के बारे में समझाऊंगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है या 3 मार्क्स में हमारे लिए जीटीयू के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा बेसिक टॉपिक। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर की 3 मेथड होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन प्रोसेस अगर है तो जैसा कि हमने देखा था हमारे सेकंड लेक्चर में कि फोरियर लॉ का यूज़ होता है। ठीक है, फोरियर लॉ क्या था? तो फोरियर लॉ हमारे लिए कुछ इस तरह से दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसीएस डी बाय डीएक्स। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटा देते थे तो हमारे पास में एक कोफिशिएंट आता था जिसको हम बोलते थे थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमारा कोफिशिएंट है थर्मल कंडक्टिविटी। फोरियर लॉ है, मतलब ये हम लोगों ने फॉलो किया था हमारी कंडक्शन प्रोसेस के लिए। तो कंडक्शन प्रोसेस था तो हम लोग फोरियर लॉ यूज़ कर रहे हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस उसी तरह से जब हमारे पास में है, अगर कन्वेक्शन प्रोसेस की बात आती है तब हम लोग यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एस टी एस माइनस टी एन। यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू एच ए एस टी एस माइनस टी एन। ये जो H है, that H is the coefficient for your convection process. Over here, this K is the coefficient for your conduction process. इस K को टेक्निकली बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी और इस H को टेक्निकली बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। इन दोनों के यूनिट क्या होते हैं वो हमको पढ़ना है। दोनों के यूनिट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके लॉ के बेस पर मिलेगा। तो एक तो इसके बेस पर मिल जाएगा आप लोगों को इजीली, दूसरा इसके बेस पर आपको मिल जाएगा इजीली। कंडक्शन है तो फोरियर लॉ फॉलो करेंगे, कन्वेक्शन है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फॉलो करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कंडक्शन प्रोसेस के साथ में। कंडक्शन प्रोसेस के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल के का यूनिट किस तरह से डिराइव होता है। एक चीज याद रखना, थर्मल कंडक्टिविटी कभी भी आप डिफाइन करो तो स्मॉल के से ही डिनोट करना। कैपिटल के इज द सिंबल फॉर योर टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट दिखाने के लिए हम लोग केल्विन जो लिखते हैं ना वो कैपिटल के में लिखा जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी जो ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल। तो ये याद रखना। तो यूनिट डेरिवेशन करते हैं। हमारा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ कुछ इस तरह से आता है क्यू is directly proportional to ACS dt by dx। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, एक कांस्टेंट आएगा q is equal to k ACS dt by dx। नेक्स्ट साइन नेगेटिव साइन जो आता है उसको नेगलेक्ट करो। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोगों को यूनिट डिराइव करना है। तो ये जो q is equal to k ACS dt by dx आया, इसके अंदर q was heat transfer पर यूनिट टाइम। एक चीज याद रखना है, यहाँ पर हम लोगों को हमारा हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम में कंसीडर करके चलना है। पर यूनिट टाइम हर सेकंड के बाद या हर मिनट के बाद या हर आधे घंटे के बाद, 30 मिनट के बाद, हर 60 मिनट के बाद, लाइक दैट। क्योंकि हीट ट्रांसफर का बेसिक फंडा होता है टू अचीव स्टेडी स्टेट कंडीशन। जैसे कि मान लो ये आयन का रॉड है, इस आयन के रॉड को आप लेफ्ट साइड से हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। ये रॉड की लेंथ है मान लो 1 मीटर, तो 1 मीटर आयन की रॉड का टेम्परेचर पूरी बॉडी में सेम होने में ऐसा नहीं कि 2 मिनट या 4 मिनट में लग जाएगा। या आपने यहाँ से हीट ट्रांसफर शुरू किया और एंड पॉइंट तक आते आते पहले ही आप लोगों को स्टेडी स्टेट कंडीशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने जो लेफ्ट साइड से हीट ट्रांसफर की है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर बन रहा है वो टेम्परेचर आपके राइट साइड तक आते आते, मतलब कि सेम टेम्परेचर की कंडीशन आते आते जो टाइम लग रहा है उस टाइम को आप लोगों को कंसीडर करके चलना है, उस टाइम को हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है। दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर दैट हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। dt मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, dx मींस योर थिकनेस, चेंज इन थिकनेस। और थिकनेस के अंदर जो चेंजेस, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हो, हमारी बॉडी के आगे बढ़ रहे हो, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि आयन रॉड आप लोगों की सेम डायमीटर की हो या सेम लेंथ की हो या सेम थिकनेस की हो। ठीक है, टेपर शेप है तो टेपर शेप के लिए अलग हो जाएगा, लेकिन बॉडी तो होमोजीनियस है। कंडक्शन हमेशा होमोजीनियस बॉडी के लिए होता है। तो टेपर बॉडी है, जैसे कि यही बॉडी की बात कर लो,
ठीक है, ये बॉडी आप लोगों की होमोजीनियस है, लेकिन इसकी जो साइज है आपके इस साइड राइट साइड, मेरे राइट साइड यहाँ पर साइज अलग है, मेरे लेफ्ट साइड यहाँ पर साइज अलग है। तो ऐसी चीज़ों में हम लोगों को dx कंसिडर करके चलना है। ACS इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो आप लोगों को पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और K मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी, जो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, इसका यूनिट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को K का यूनिट अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए ये 2 और ये 3 इसके यूनिट पता होने चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी का अगर यूनिट फाइंड आउट करना है ना, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है, सबसे बेस्ट वे, सबसे इजी वे है कि आपके फॉर्मूला में आपको जिस प्रॉपर्टी का यूनिट फाइंड करना है उसके अलावा की जितनी भी प्रॉपर्टी बाकी है उसके यूनिट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि Q हीट ट्रांसफर पर यूनिट है, अभी हीट ट्रांसफर है तो जूल बोलते हैं हम लोग, उसका यूनिट है जूल। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो हमारा टाइम हो जाएगा पर सेकंड, जूल पर सेकंड। उसी तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारे लिए मीटर स्क्वायर। उसी तरह से चेंज इन थिकनेस है तो हमारे लिए हो जाएगा मीटर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हो जाएगा डिग्री सेल्सियस या तो फिर कैपिटल के यानी कि केल्विन। बचा क्या थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमको फाइंड आउट करना है। इस फार्मूला को फॉलो करो, K को सब्जेक्ट हेड बना, देख हम लोग क्या करते हैं, K को सब्जेक्ट हेड बना देते हैं। K इज इक्वल Q एज इट इज इनटू ये जो dx है वो इक्वल टू के से मल्टीप्लाई होगा, मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा dx, ठीक है। ACS इक्वल टू बेस साइड आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। dt इक्वल टू का लेफ्ट साइड आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब ACS इनटू dt, ACS इनटू dt। K फाइंड आउट करना है, Q मतलब जूल पर सेकंड, ओवर हियर जूल पर सेकंड, dx मतलब कि मीटर, ACS क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ओवर हियर मीटर स्क्वायर, dt चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, डिग्री सेल्सियस, मीटर स्क्वायर एंड मीटर विल बी कैंसल आउट। जूल पर सेकंड मतलब कि पावर, दैट मींस योर वॉट, पावर मतलब कि वॉट मीटर का आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या वॉट पर, डिनोमिनेटर में मीटर इनटू डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस नहीं है तो आप लिख सकते हो वॉट पर मीटर इनटू केल्विन, ठीक है, समझ में आया। वॉट पर मीटर केल्विन, जूल पर सेकंड, पर मीटर केल्विन आप लोग ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारे लिए थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट आ गया। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन। जिस तरह से थर्मल कंडक्टिविटी फाइंड आउट की उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारे H के लिए, जिसको बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल h से। याद रखना स्मॉल h ही प्रॉपर्टी यहाँ पर डिनोट की जाएगी। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर हमारा फोरियर लॉ यूज किया था उसी तरह से कन्वेक्शन के अंदर यूज होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैथमेटिकली Q is directly proportional to surface area into temperature difference। फिर से यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो ये बन जाएगा Q is equal to H AS TS minus TF। अगेन यहाँ पर पैरामीटर समझते हैं, Q is the heat transfer per unit time, जो कंडक्शन में था सेम चीज कन्वेक्शन में भी। H कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो हमको फाइंड आउट करना है। AS यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया क्यों लेते हैं मैं समझा रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका सरफेस एरिया, यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया की कन्वेक्शन प्रोसेस है। कन्वेक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन के हिसाब से ये होता है कि कन्वेक्शन दो डिफरेंट फेसेस के बीच में होता है, मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड। जैसे कि मान लो ये आयरन का रॉड है जिसको हम लोगों ने 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया है। अब उसको ठंडा करने के लिए हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी के अंदर इसको डाल देते हैं। तो हीट ट्रांसफर कितने में होगी? हीट ट्रांसफर सिर्फ आपके आयरन रॉड के सरफेस के ऊपर होगी।
क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ पर मिलने वाला है, आयरन रॉड की सरफेस के ऊपर, और इसके कांटेक्ट में जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है सिर्फ वहां, मतलब इसीलिए यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं सरफेस एरिया AS, ये याद रखना। तुम लोगों से कंडक्शन कन्वेक्शन के क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया का अगर डिफरेंस पूछे तो ये बेस्ट है कि आयरन रॉड की सरफेस के ऊपर हीट ट्रांसफर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कोल्ड वाटर, और यहाँ पर मोलिकुलर वाइब्रेशन हो रहा है थ्रू आउट योर बॉडी, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उसी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो TS यानी कि सरफेस टेम्परेचर, दिस विल बी योर सरफेस टेम्परेचर, और TF की बात करें तो फ्लूइड टेम्परेचर, ये TF की जगह हम लोग ले सकते हैं TA जिसको बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या तो फिर किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में, कि आपकी हॉट बॉडी जिसके कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग हमारे यूनिट को रखेंगे Q, H को सब्जेक्ट हेड बना दो, जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। H इज इक्वल एज इट इज Q के नीचे ये सारा का सारा स्टेप आ जाएगा, Q अपॉन AS TS माइनस PA। Q मतलब हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, मतलब कि जूल पर सेकंड, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, मतलब हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि सिंपल टेम्परेचर है दैट विल बी योर केल्विन, और डिग्री सेल्सियस मतलब कि ये हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस और केल्विन। सरफेस टेम्परेचर आ गया, ठीक है। सरफेस एरिया आपका मीटर स्क्वायर था, यानी मीटर स्क्वायर। H जो हमको फाइंड आउट करना है, Q हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम मतलब जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड तो आप ये भी लिख सकते हो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ये आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का यूनिट है, ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है। वो आप लोगों को यूनिट में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होता मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।